नमस्कार साथियों। आज अपने देख रहे हैं पीजीटी फाइन आर्ट, ठीक है, ललित कला पाठ्यक्रम एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसका पाठ्यक्रम में अपने देख रहे हैं फाइन आर्ट। पहली यूनिट में दिया हुआ है दृश्य कला, विजुअल आर्ट की सामान्य विशेषता, तत्व, रूप, आकार, ठीक है, बनावट, तान, पौध, यानी ये आ जाएगा चित्रकला संयोजन के तत्व, सिद्धांत, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसके अंदर। इसके बाद दृश्य कला के द्वियाम त्रियाम, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ये 3D पेंटिंग, अनुअंकन जिसे कहते हैं, रेंडरिंग। तो ये त्रियामी और द्वियामी 3D पेंटिंग, ये कला से संबंधित। तो ये जो टॉपिक है ये अपने 9 से 12 की जो ड्राइंग की बुक होती है उसमें मिल जाएगा ये, या आप एक अलग अलग बुकें नहीं ले सकते नो, तो उसके लिए एक बुक बता रहा हूँ मैं, ये रूपद कला की। तो रूपद कला के तत्व, तो ये आती है फंडामेंटल की, और एक आती है ललित कला के सिद्धांत, ललित कला के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, ललित कला के आधारभूत सिद्धांत, ललित कला के आधारभूत सिद्धांत। तो ये 2 बुकें हैं, इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए आप। ये तो आती है रूपद कला के तत्व वाली, और ये है ललित कला के आधारभूत सिद्धांत, ये आती है मीनाक्षी कांसलीवाग की, मीनाक्षी कांसलीवाग। तो मीनाक्षी की बुक आती है ये ग्रंथ अकेडमी की बुकें हैं दोनों। इन दोनों में से कोई एक जो भी आपको उचित लगे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विभिन्न कलाओं का अंतः संबंध, लय, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आ गया लय, आ गया स्ट्रक्चर, ये संरचना और क्षेत्र। इसके बाद है सामग्री, तकनीक, विशेषता, गुण हो गए, दृश्य गुण होगी, ठीक है, और विचार, विषय, विचारिक परिदृश्य, साहित्य। तो इसमें ये आ जाएगा, ये आ गया चित्रकला के तत्व और सिद्धांतों का ये संयोजन वगैरह। तो इसमें अपने को अंतः संबंध ये भी फंडामेंटल में मिलेगा आपको, जो ऊपर वाली। तो ये दोनों यूनिटें दृश्य कला के या ललित कला के आधारभूत सिद्धांतों के टॉपिक है दोनों, ठीक है, ध्यान रखें। ये 9 से 12 की बुकों में भी मिल जाएगा, भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक है, या भारतीय कला का इतिहास, उसमें ये फंडामेंटल और ये सब टॉपिक मिलेंगे आपको। रेखा, रंग, रूप, लय, तान, पोत, अंतराल, ये सब प्रारंभिक कला है, ठीक है, फंडामेंटल। तो बेसिक कला के बारे में तो ये वहाँ टॉपिक सारे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तीसरी यूनिट, दृश्य कला के जो पारंपरिक और आधुनिक माध्यम, टेक्निक, सामग्री, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, भित्ति, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, पूर्व ऐतिहासिक से कला अब तक के जो माध्यम तकनीक में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या आविष्कार हुआ, यानी पहले पेंटिंग कैसे बनाई जाती थी, अब कैसे बनाई जाती है, किन विधियों का, ठीक है। तो पहले तो दीवारों पर भित्ति बनाई जाती थी, दीवारों पर। अब यानी इसमें ये पूछा है कि माध्यम और सामग्री पूछी है, पहले की कला और सामग्री क्या थी, और आधुनिक अब के समय में क्या चल रही थी, ठीक है। ये भी आपको इसी बुक में मिलेगा, फंडामेंटल की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट, ये 3 यूनिटें तो आपको इसी में मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने चौथी यूनिट है, जो ये तकनीकों की आएगी। ये माध्यम और तकनीक की एक बुक आती है ग्रंथ अकेडमी की, माध्यम व तकनीक, ठीक है, माध्यम तकनीक या पद्धति वाली ये बुक है। ये ग्रंथ अकेडमी की बुक मिल जाएगी आपको ऑनलाइन में, माध्यम व तकनीकें। तो उसमें ये सब टॉपिक मिलेंगे, प्रिंट मेकिंग क्या है,
म्यूरल क्या होता है, म्यूरल पेंटिंग, और ग्राफिक कला, मल्टीमीडिया, नक्काशी, मॉडलिंग, भवन कास्टिंग, ठीक है। ये सब तकनीकें कहाँ मिलेंगी आपको, ये आपको देखो 9 से जो 12 की फाइन आर्ट की बुकें होती हैं उसमें भी ये मिल जाएगा, ठीक है। या अलग से ग्रंथ अकेडमी की जो पुस्तक आती है माध्यम व तकनीक, ये उसमें मिल जाएगा आपको। पूरी माध्यम व तकनीक की एक बुक आती है, उसमें लेंगे तो काफ़ी, ये जितने भी ये टॉपिक है ना, माध्यम व तकनीक वाले जितने भी टॉपिक हैं ये सभी एक में ही मिल जाएंगे आपको, सभी अलग अलग आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझे बात। ये जो कलाएँ हैं देखिए टेक्निक, ठीक है। मूर्ति कला क्या है, प्रिंट मेकिंग कैसी होती है, म्यूरल, ठीक है, दीवारों पर, और ये ग्राफिक कला होगी, मॉडलिंग होगी, मिट्टी की नक्काशी, कास्टिंग होगी, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने में, और रंग के वर्ण को संभालने के विभिन्न, ये आ जाएगा। इसके बाद है टेक्निक और भी दे रखी है, इम्पेटो, और ये मुद्रण, कंप्यूटर ग्राफिक कैसे होती है, फेस्को विधि, बुनो विधि, सेको विधि, तो ये सारी टेक्निकें आपको एक पुस्तक आती है माध्यमिक, उसके अंदर सब मिल जाएंगी। तो अलग से कहीं अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। या फिर आप जो ये पूरा जो सिलेबस है ना आपका, ये नेट का ही है। कौन सा है, नेट का। कौन सा सिलेबस है, ये नेट का, ठीक है। तो नेट की एक दृश्य कला की बुक आती है, दृश्य कला की बुक आती है डॉक्टर अब्बा सिंह की। कौन सी आती है, डॉक्टर अब्बा सिंह की आती है बुक, अपने फाइन आर्ट की। दृश्य कला की आती है ड्राइंग की, ठीक है, दृश्य कला फाइन आर्ट की। तो ये बुक एक में ही सारी की सारी यूनिटें आपको टॉपिक वाइज चलती जाएंगी, यूनिट वाइज। डॉक्टर अब्बा सिंह वाली अलग अलग ग्रंथ अकेडमी की अलग अलग पुस्तकों को, या बेसिक पुस्तकों जो अपने पढ़ते हैं 9 से 12 की, उनको ना पढ़ने के बजाय एक ही ले आए, उसमें सब एक महीने के हिसाब से। तो ये सफिशेंट है बुक, इतना मैटर अपने याद कर रहे हैं तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। और एक ये बुक को में सब में टॉपिक दे रखे हैं, इसके अलावा नेट के जितने भी ओल्ड पर्सन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उन दोनों इस बुक को और ये ओल्ड पेपर 100% में 70% लगभग आपके खींच जाएंगे, 70 के आसपास अपने सही कर सकते हैं बिना किसी दबाव या प्रेशर के। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, 1 महीना अपने पास समय है, तो 1 महीना है जो, तो ये जो सिलेबस दिया है इन्होंने इसके आधार पे दिया है, ये जो दे रखा है नेट का दृश्य कला की जो बुक दे रखी है, इसमें मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, इसी आधार पे। यानी ये नेट का ही सिलेबस मान के चलें, नेट से कम नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है विपणन और विज्ञापन, यानी विज्ञापन और विपणन मार्केटिंग। तो ये विज्ञापन का इतिहास या विपणन, ये एक पुस्तक लेनी पड़ेगी ग्रंथ अकेडमी की। यदि ये वाली पुस्तक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अब्बा सिंह वाली जो भी बताई थी मैंने, नेट दृश्य कला वाली, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक ही हैं। आपको मैं एक इसका पेज दिखा दूंगा अब्बा सिंह वाली बुक का, ठीक है, यानी बुक का रिव्यू कर दूंगा आपको अभी, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे, तो ये इस पाठ्यक्रम आपको हिंदी में चाहिए होगा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ इस बुकों के बारे में भी पुस्तक सूची बता देंगे कौन सी बुकों में कौन से टॉपिक हैं, और ये बुक का रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। लिंक में अभी बता देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा, या टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो इस लिंक के माध्यम से, जिसमें ये बुक और अन्य बुकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। इसके सिलेबस के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में भी आपको तैयारी करवाई जा सकती है यदि आप इच्छुक हो तो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये भी टेक्निक से संबंधित, ठीक है।
ये कला से संबंधित आ गई, दृश्य कला, विशेषज्ञ, सौंदर्य सिद्धांत, ठीक है, बेसिक है ये तो 9 से 12 में मिल जाएगा आपको। अब है ये टेक्निक, शैली, सामग्री, विषय, ऐतिहासिक, समकालीन, वेस्टर्न कलाकारों का अध्ययन। तो यानी ये कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर समकालीन और वेस्टर्न आर्ट के कलाकारों ने कौन कौन से विचारधारा के थे, किन की सामग्री का प्रयोग किया, कौन सी तकनीकों का और किन शैलियों में अपना कार्य किया था, और किन विचारों को लेकर कलाकारों ने इन शैलियों में कार्य किया, या क्या क्या इसमें तकनीकें अपनाई गई थी। कौन सी? पूर्व ऐतिहासिक काल, समकालीन कलाकार चरण, वेस्टर्न आर्ट के ऐतिहासिक चरण व कलाकारों का अध्ययन। ठीक है, यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर लास्ट 19वीं और 20वीं कलाकारों तक क्या क्या विचारधारा के कलाकार थे, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया, तकनीक, शैली। तो यानी सभी का वर्णन आ जाएगा अपने एक पुस्तक, 3 पुस्तकें मैं बता देता हूँ आपको, अलग से क्या कौन सी ले सकते हैं अपने, अलग अलग यदि आपने लेनी हो तो। ये देखो, एक तो आती है भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला, ये आती है रीटा प्रताप की, सुना ही हुआ सभी ने, फेमस बुक है, ठीक है। और एक बुक आती है ये जो समकालीन कलाकारों की, समकालीन कलाकारों की, इसमें क्या होगी, ये आती है ममता चतुर्वेदी की। किसकी आती है? ममता चतुर्वेदी की। इसमें सब कलाकारों का वर्णन है समकालीन, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने दिया है पश्चिमी कला का इतिहास, ऐतिहासिक चरण व कलाकारों का अध्ययन। पश्चिमी कला यानी वेस्टर्न आर्ट। तो वेस्टर्न आर्ट की एक तो पुस्तक आती है पाश्चात्य कला के नाम से, और एक आती है यूरोपीय कला का इतिहास, आती है आर वी संकलर की, यूरोपीय कला का इतिहास, यूरोपीय कला का इतिहास, ठीक है। ये कौन सी आती है? यूरोपीय कला का इतिहास। कौन सी आती है? यूरोपीय कला का इतिहास, यूरोपीय कला का इतिहास। तो ये आती है, किसकी आती है? आर वी संकलकर की, ठीक है। ये ग्रंथ अकेडमी पुस्तक है, इसमें अपने को यूरोपीय यानी वेस्टर्न आर्ट ये वाली चरण और कलाकारों का अध्ययन मिलेगा। लेकिन ये जो अपने दोनों पुस्तकें तीनों बताइए ना अभी आपको, वेस्टर्न आर्ट की, यूरोपीय कला की और डॉक्टर रीटा प्रताप की, ठीक है। एक पुस्तक और अपने बता रहा हूँ मैं आपको, एक अपने को लानी पड़ेगी सौंदर्य शास्त्र की, ठीक है। और एक पुस्तक है, और एक पुस्तक है अपने भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास, आर वी संकल की। इसके अंदर क्या चीज़ है? इसमें नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, गणवाद, फाववाद, ठीक है, दादावाद, ये सब टॉपिक इस भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास, ठीक है, इसमें ये सब टॉपिक आ जाएंगे। ये भी आर वी संकलकर की है। ये तीनों चारों पुस्तकें जो अपने पास होनी चाहिए भी, ठीक है। तो 6-7 पुस्तकें मेन आपको मैं एक अलग से अभी अंत में सब टॉपिकों के बाद अलग से 6 पुस्तकों फिर से एक बार और बता दूंगा आपको, ठीक है। नहीं तो फिर आप एक ही ले आ सकते हो, नेट वाली डॉक्टर आबा सिंह की दृश्य कला की, सभी नहीं लानी तो एक ले के पढ़ लो, बस सभी टॉपिक आ जाएंगे। 20 टॉपिक उसमें, 20 उसमें भी इतने ही हैं टॉपिक लगभग, ठीक है, सेम ही टॉपिक है। इसके बाद आती है अपने पास, हाँ नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारतीय कला के विभिन्न चरण। तो ये 18वीं शताब्दी तक देखो, ये तो 9 से 12 की जो भारतीय चित्रकला के इतिहास, उसमें ये सारे ही है, कोई दिक्कत नहीं तो अपने डॉक्टर रीटा प्रताप की आती है, मैडम की डॉक्टर रीटा प्रताप की, उसमें है ये सब टॉपिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलेंगे आपको। इसके बाद ये विज्ञापन से संबंधित सामग्री, टेक्निक। अब 19वीं 20वीं शताब्दी की आधुनिक, ये जो मैं पुस्तक बता रहा था ना, ये अभी ये कौन सी है? इसके अंदर नवशास्त्रीयवाद टॉपिक, ठीक है। इसमें पूछा गया वेस्टर्न, सॉरी एक मिनट रुकिए, ये है 19वीं 20वीं शताब्दी की आधुनिक भारतीय
इसमें कौन सा पूछा है? आधुनिक भारतीय पूछा है। आधुनिकता का विकास व भारतीय कला का देश के विभिन्न कला आंदोलनों का माध्यम, शैली, व्यक्तिगत योगदान, ब्रिटिश कला विद्यालय, यानी 19-20वीं शताब्दी में बंगाल शैली, पटना शैली, ये वाला, ठीक है। और ये आगे उसके बाद ये कला विद्यालय स्थापित हो गए थे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर। तो ये टॉपिक ये भी 9 से 12 में मिलेगा आपको। या ये बुक है ममता समकालीन कलाकार की, कौन सी बुक है? एक बुक और मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपको, समकालीन कलाकार, समकालीन कलाकारों की पुस्तक आती है ममता चतुर्वेदी की, ममता चतुर्वेदी। तो ये समकालीन कलाकारों में भी ये टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये टॉपिक आपको डॉक्टर रीता प्रताप वाली बुक में मिलेगा, और 9 से 12 की जो चलती है अपनी फाइन आर्ट की, उसमें ये टॉपिक सब मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, Vikasa. Unita Katartha Paramparika Ora Adunika Takanikam, Prakriim Ora Prakriim, Pentinga, Murtakala, Printamekinga, Mayurala, Grafika Dijana Ora Multimedia Kala, Jays Modalinga, Nakas. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूप, तकनीक, सामग्री, आधुनिक कलाकार, ठीक है। और इसके बाद है भारत के जनजाति लोक कला माध्यम। तो भारत में जो जो जनजाति हैं, कौन कौन सी कलाएं की उन्होंने, ठीक है, मांडने, कावड़, वर्ली आर्ट, मधुबनी, ठीक है, लोक कलाएं, यानी भारत के कलाकारों की ये लोक कलाएं व लोक। और इसके बाद शिल्प प्रथाओं का अध्ययन। तो उन्होंने मेन आएगा भारत की लोक कलाएं, ठीक है, टॉपिक है भारत की लोक कलाएं। इसके बाद आएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 11वीं यूनिट अपनी प्रमुख तत्व प्रक्षेप्य, ठीक है, ये भी फंडामेंटल नियम, ठीक है, ये भी सेम वही है, संयोजन, फंडामेंटल, दृश्य कलाओं के तत्व और संयोजन, ठीक है। ये पहली दूसरी यूनिट थी ना, वही इसमें ये तीसरी यूनिट वही है, ये 11वीं वही आ जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये जो यूनिट है इसके लिए अलग से अपने को माध्यम और तकनीक वाली जो पुस्तक आती है, एक माध्यम और तकनीक, एक बुक लेंगे अपने ग्रंथ अकेडमी की, माध्यम व तकनीक वाली, ठीक है, पद्धति, माध्यम, तकनीक, पद्धति। तो इसमें वो आ जाएगा कि किस माध्यम में स्केच किया, तेल रंग पद्धति क्या है, ठीक है, कैनवास, प्राइमिंग, टहरा पद्धति क्या होती है, एक्रिक रंग, पेस्ट रंग, जल रंग, भित्ति फेस को बुनो, सेको, अजंता में किस किस विधियों का प्रयोग, भित्ति मिश्रण, कोलाज क्या होता है, ठीक है, कैनवास क्या है, पेपर मेसी पेपर, वुड कट लकड़ी पर, तो सिल्क प्रिंटिंग। तो यानी ये माध्यम और तकनीक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेंटिंग के प्रकार और पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग क्या होती है, फुल फिगर, ठीक है, और लैंडस्केप पेंटिंग, ठीक है, स्थिर चित्रण, स्टिल लाइफ, ठीक है, इसके बारे में कि स्टिल लाइफ। और ये तो है प्रैक्टिकल वर्क वाले टॉपिक। इसके बाद है नेक्स्ट, आता है रचना के सिद्धांत, कलाकारों के व्यक्तिगत प्रतिबिंब का अवधारणा का विकास, प्रक्रिया, सौंदर्य, दर्शन शास्त्र के विचार कलाकारों के, ठीक है, कला अभिव्यक्ति, कला परिवर्तन। तो ये आ जाएगा अपना सौंदर्य शास्त्र की बुक में आते हैं कलाकार के रचनाओं के सिद्धांत, उनकी अभिव्यक्ति, कला संबंधी, यानी कि कलाओं के लिए क्या क्या कहा था कलाकारों ने, ठीक है, जैसे ब्रोचे ने कहा था अभिव्यक्ति, और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, रविंद्रनाथ ने क्या कहा था, और सत्य, प्लेटो ने क्या कहा था, सत्य की अनुकृति, अरस्तु ने अनुकरण। तो यानी ये परिभाषा या सौंदर्य संबंधित उनके विचार कला के, ठीक है, कलाकारों के दार्शनिक विचार, ठीक है। तो ये आपको बेसिक किताबों में 9 से 12 की या सौंदर्य शास्त्र की बुक होती है, उसमें मिल जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद तकनीक, रंग, सिद्धांत। अब आ गया ये रंग के बारे में, ठीक है। ये कहाँ आ गया, रंग रूप, और ये त्रियमी, ये भी अपने जो पहली दूसरी यूनिट थी ना तत्व वाली, जिसमें रंग, रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल, तो इसमें रंग के बारे में, रंग के बारे में टेक्निक, और ये मेन रंग के बारे में चल रहा, मेन विशेष, ठीक है, टॉपिक है रंग के बारे में ज़्यादा। इसके अलावा आयाम, आयतन, त्रियमी, ये भी दे रखा है कि क्या होता है त्रियमी प्रभाव, तो ये भी फंडामेंटल के सिद्धांतों में मिल जाएंगे आपको उस बुक में दोनों की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये आ गया सौंदर्य शास्त्र के। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है ललित कला, सौंदर्य शास्त्र के दिन, भारतीय संस्कृति में दार्शनिक विचार, दो भागों में। पहला तो इसमें पढ़ना अपने को सौंदर्य शास्त्र की बुक आती है, उसमें ये टॉपिक है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। उसमें क्या है, सौंदर्य शास्त्र में ललित कला, उसका अध्ययन करना है। उसके बाद रस सिद्धांत, ध्वनि, अलंकार, ये आएगा भारतीय रस सिद्धांत के टॉपिक में, ठीक है। भारतीय रस, अब देखो नेक्स्ट है आगे यूनिट पेंटिंग ऑफ कंपनी शैली, राजा रवि वर्मा, बंगाल शैली, ठीक है। ये कलाकार समिंदर अब्दुर्रहमान चौधरी, हैदर नंदला बोस, शिष्य रामकिंकरण बेज, भुवन बिहारी मुखर्जी, मूर्तिकार अमृता शेरगिल, कलकत्ता ग्रुप, गोवर्धनलाल जोशी, मजूमदार, प्रदोषदा गुप्ता, हेमंत मिश्रा, ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार। और भारतीय समकालीन कलाकारों का प्रमुख रुझाव कलाकार, तो ये बुक है समकालीन कलाकारों की। कौन सी बुक है, भारतीय समकालीन कलाकार, तो ये बुक आती है ममता चतुर्वेदी की, ठीक है। ये कौन सी बुक है, ममता चतुर्वेदी की है, समकालीन कलाकारों की। तो उसमें पेंटिंग ये सब मिलेगी, यही कलाकारों का मिलेगा, ये ग्रुपों के बारे में और समकालीन कलाकारों के बारे में वर्णन मिलेगा इस बुक में, समकालीन कलाकार, ठीक है। तो किसकी है, ये ममता चतुर्वेदी ग्रंथ अकेडमी बुक है। ये रीटाता में है, लेकिन ये ममता वाली में सारे डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। और ये 9 से 12 में मिलेगा आपको। अब देखें नेक्स्ट वेस्टर्न आर्ट, ठीक है। ये आ गई वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट ग्रीक कला, रोमांस कला, बेजेटाइन, गोथिक, पुंजागरण कला, मानवता, प्रारंभिक पुंजागरण, ठीक है, उच्च पुंजागरण, ब्रोक कला और रोकोको पृष्ठभूमि और उनके कलाकार। अब देखो ये जो पूरे टॉपिक है ना यहाँ तक, ये तो मिलेगी वेस्टर्न आर्ट, पाश्चात्य कला, और एक आती है यूरोपीय कला का इतिहास, यूरोपीय कला का इतिहास, आरवी संकलकर की यूरोपीय कला का इतिहास, वेस्टर्न आर्ट की आती है। तो इन दो बुकों में कौन सी मर्जी एक ले लो, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये ले लो, इनमें ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। वेस्टर्न ग्रीको कला, बेजेटाइन, रोमांस, गोथिक कला, पुंजागरण काल जिसमें बोत्तिचेली, मेसिचियो, ठीक है, वो आएगा। इसके बाद प्रारंभिक पुंजागरण काल और उच्च पुंजागरण काल के कलाकार, तो खोज और कलाकार, तो उच्च पुंजागरण काल में माइकलएंजेलो, राफेल, विंसी, ये आ जाएगा उच्च पुंजागरण काल के कलाकार। इसमें ही ब्रोक कला और रोकोको कला भी है, ठीक है, ब्रोक कला और रोकोको कला भी है। और ये जो बुक है नीचे वाली टॉपिक, ये आ जाएगा अपना नवशास्त्रीयवाद, 19वीं और 20वीं शताब्दी का नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, गणवाद, फाववाद, भविष्य दादा, ठीक है, व्यंजनावाद, ओप कला, पोप कला, जैक्सन पोलॉक वाली कला, उत्तर आधुनिक समय। तो यानी ये बुक आ जाएगी भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय आधुनिक कला का इतिहास, भारतीय आधुनिक कला का इतिहास, ये भी आरबी संकलकर की है, ठीक है, भारतीय आधुनिक कला का इतिहास। इसमें सब टॉपिक मिलेंगे ये वाले।
इसके बाद है ये आ जाएगी, आपने को ये लेनी है बुक अप्लाइड आर्ट की, विज्ञापन, ग्राफिक, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, यानी ये एक छापा प्रिंटिंग की बुक आती है, छापा। तो ये वाली बुक भी ले सकते हैं अपने। और इससे पहले मैंने आपको बताई थी एक ग्राफिक वाली, ये छापा वाली, इसमें टॉपिक कुछ इसमें होंगे या अलग से भी दी होगी टेक्निक वाले। तो एक पहले देख लें आप। उसके अलावा आप ये फोटोग्राफी और विज्ञापन वाली 3 बुकें ले आएंगे अपने। एक तो ग्राफिक की जिसमें छापा टेक्निक वाली ये सब विधियाँ होंगी, विज्ञापन वाली अलग से ले सकते हैं, विज्ञापन और विपणन की एक आएगी, और एक ग्राफिक में कंप्यूटर और टाइपोग्राफी, कैलोग्राफी और एक कंप्यूटर वाली। तो ये तीनों इसमें मिल जाएंगी, टॉपिक सभी होंगे ग्राफिक वाली बुक में। ठीक है, ये जो दिया ना इंटरनेट, ये सब टॉपिक लगभग इस ग्राफिक वाली बुक में मिल जाएंगे आपको। और एक मैंने आपको बताई थी कि कौन सी बुक बताई थी मैंने, अब्बा वाली। उस अब्बा वाली बुक में क्या होगा, अब्बा वाली जो बुक थी उसमें ये सब टॉपिक एक यूनिट वाइज ही दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अलग से कोई पुस्तक नहीं ला सकते, तो इसी बुक में अपना सारा आ जाएगा। तो ये छापा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ये मीडिया के प्रकार, ये जो दे रखे हैं अपने को, विज्ञापन, मुद्रण, छापा चित्रण की प्रक्रिया, लिनोकट, स्क्रीन, ये सब आ जाएगी इसमें, लेटर। तो ये कंप्यूटर का प्रभाव वाली, ठीक है, ये सब टॉपिक। तो ये बुकें जो आपको अलग अलग लानी पड़ेगी, नहीं आप ला सकते तो एक आपको मैंने विशेष दृश्य कला की बताई दी। कौन सी बताई थी, डॉक्टर आबा सिंह, नेट की आती है विजुअल आर्ट के नाम से, आबा सिंह की। ठीक है, इसकी बताइए आबा सिंह की, दोबारा बता रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट देखिए, तो ये विज्ञापन और ये मुद्रण, ठीक है, प्रिंटिंग, लेटर प्रेस, ये सब प्रिंटिंग वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये मल्टीमीडिया, छपाई, उनके बारे में इतिहास या उसका क्या क्या विकास हुआ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपको एक ही बुक सिचुएशन कर रहा हूँ, यदि सभी अलग अलग नहीं पढ़ सकते तो एक बुक बता रहा हूँ फाइनली, बाकी किसी की जरूरत नहीं, सब टॉपिक उसमें मिलेंगे। डॉक्टर आबा सिंह, ठीक है, जो आती है नेट की आती है स्पेशल, कौन सी आती है, नेट की, दृश्य कला की आती है, नेट की, अपने पेपर ड्राइंग की। एक ही बुक ले आए, उसमें सब टॉपिक हैं, ये 20 यूनिटें उसमें हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपको नेट के ओल्ड पेपर जितने भी हैं सब के सब आपको पढ़ने हैं। ये सब पर्सन है ना, जितने ये टॉपिक दे रखे हैं सब, ये सब वहाँ का वहाँ, विज्ञापन, विपणन, पेंटिंग, प्रिंटिंग, मुद्रण, सब ये टॉपिक उसमें छपे हुए हैं, सब के सब पर्सन खूब सारे हैं। अलग से नहीं इतनी तैयारी कर सकते तो अपने उन प्रश्नों को ही पढ़ के चल गए ना, तो अपने ड्राइंग के फाइन आर्ट के कितने क्वेश्चन आने, 100, कितने आने, 100। तो कम से कम 60-70 अपने ले सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से ही लगभग अपने को 60-70 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, यानी ठीक है, आराम से हो सकते हैं 100 में से, क्योंकि ये खूब सारे पर्सन हैं। और अपने तो पर्सन कितने आएंगे, 100 ही तो आने हैं। कितने पर्सन आने हैं, 100, तो उसमें तो 1000 पर्सन है, तो 100% तो उसमें निकल ही जाएंगे ये सब। यदि अपने को इतना समय नहीं दे सकते अलग अलग, तो उन ओल्ड प्रश्नों को ही पढ़ के जाएँ तो भी कम से कम 60-70 नहीं तो 50 तो कहीं नहीं गए। अब 25 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में तो लाएंगे अपने 50 में से, ठीक है ना। अब देखो 5 अपने हो सकते हैं, लेकिन अपने को अच्छी तैयारी रखनी है तो ड्राइंग में पूरे के 100 कैसे तैयार करने, तो अलग अलग बुकों को भी अध्ययन कर सकते हैं अपने। और ये एक पुस्तक बताई दी, निचोड़ 1 महीना है तो आराम से पढ़ सकते हैं, डॉक्टर आबा वाली। ठीक है दोस्तों, और ये PDF है जो सिलेबस की, आपको चाहिए तो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसमें से ले सकते हो। और कोई भी जानकारी लेनी हो ये भी संपर्क कर सकते हैं, आपको लिंक डाल दिया जाएगा इसमें, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपने स्टार्ट कर देंगे यदि आप इच्छुक हो तो। ठीक है, टेस्ट सीरीज यदि आप तैयारी के इच्छुक हो तो डाल सकते हैं अपने। ठीक है दोस्तों,
और भी अन्य कोई जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड होकर ग्रुपों में तो जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसकी PDF और बुकों की जो लिस्ट है वो भी डाल दूँगा आपको ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।